friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन. एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, बेटा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कौन कौन से प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स. ओके, वो कैसे डिस्कवर्ड होते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो सब हमने देखा. नाउ अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड का एग्जैक्ट प्लांट में रोल क्या है. सो डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्शन ऑन द प्लांट. देखो ऑक्सिन, सो ऑक्सिन, द वर्ड ऑक्सिन इज कम फ्रॉम द ऑक्सेन एंड ऑक्सेन इज टू ग्रो. ऑक्सेन बेटा एक ग्रीक वर्ड है, उसमें से ऑक्सिन आया. ऑक्सेन का मतलब है ग्रो करना. नाउ फर्स्ट टाइम द ऑक्सिन वर आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन. फर्स्ट टाइम द ऑक्सिन आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन. द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड फॉर IAA. ऑक्सिन हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा? IAA, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड. IAA, आई इंडोल एसिटिक एसिड. इंडोल 3 एसिटिक एसिड का मतलब क्या है बेटा? IAA. सो फर्स्ट टाइम ऑक्सिन हमें कहाँ से मिला? यूरिन में से, ह्यूमन यूरिन में से बेटा आइसोलेट किया. द टर्म ऑक्सिन किसके लिए यूज होता है? तो IAA, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड. जनरली प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग अपाइकल ऑफ द स्टेम एंड द रूट. यानी बेटा ऑक्सिन का मेन फंक्शन क्या है? टू ग्रो द प्लांट, सेल डिवीजन करना. तो ज़्यादातर बेटा ये कौन से पार्ट में होगा? तो इट इज़ जनरली प्रोड्यूस इन द ग्रोइंग अपाइकल स्टेम एंड द रूट. यानी बेटा स्टेम और रूट का जो अपाइकल पोर्शन होगा, दैट इज अपाइकल पार्ट ऑफ द स्टेम एंड द रूट, उसमें होगा. फ्रॉम वेयर इट माइग्रेट टू द रीजन वेयर द एक्शन इज नीडेड. यानी बेटा ऑक्सिन जो होता है वो ज़्यादातर कहाँ पर? तो अपाइकल पार्ट ऑफ द रूट एंड द स्टेम में होता है. वहाँ से बेटा वो माइग्रेट होता है जिस पार्ट में उसकी ज़रूरत हो वैसे. अब दो टाइप के ऑक्सिन है बेटा, एक नेचुरल ऑक्सिन है और एक सिंथेटिक है. नेचुरल मतलब जो प्लांट में सिंथेसाइज होता है, और सिंथेटिक मतलब जो लेबोरेटरी में हम बनाते हैं बेटा. तो नेचुरली IAA इज अ नेचुरल ऑक्सिन है, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एंड IBA दैट इज इंडोल ब्यूटायरिक एसिड. ये दोनों बेटा IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड IBA इज द इंडोल ब्यूटारिक एसिड आर दी 2 नेचुरल ऑक्सिन्स. वेयर सिंथेटिक ऑक्सिन में कौन सा होगा बेटा? NaA, दैट इज नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D दैट इज 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. तो ये दोनों बेटा नेचुरल है जो प्लांट में से मिलते हैं. ये दो ऐसे बेटा जो हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं. NaA नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. ऑक्सिन एक्सटेंसिवली यूज इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. एग्रीकल्चर तो बेटा हम सबको पता है कि हम जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. पर हॉर्टिकल्चर किसको बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर मतलब बेटा बागान, जो हम खेती करते हैं, पर्टिकुलरली हम जो फार्मिंग करते हैं बेटा, टी प्लांटेशन. आपने कई बार सुना होगा कि चाय की जब हम खेती करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बागान बोलते हैं. चाय के बागान होते हैं. ओके, चानू खेतर ना होए, चानू शू है बागान होए. तो इट इज हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है बेटा? जो हम बागान बनाते हैं, बगीचा जो ग्रो करिए, ये बता बेटा. नाउ इट इज इनिशिएट द रूटिंग. अब इसके एक्शन क्या क्या है बेटा? तो इट इनिशिएट द रूटिंग इन द स्टेम कटिंग. आपने बेटा आर्टिफिशियली स्टेम कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की मेथड आपने पढ़ा होगा. 3 मेथड है बेटा. एक होता है स्टेम कटिंग, यानी स्टेम को कट करके आप आर्टिफिशियली उसको ग्रो कर सकते हो. फिर दूसरा बेटा लेयरिंग, आप बैंड करके ज़मीन के अंदर डाल देते हो. तीसरा है ग्राफ्टिंग, जिसके अंदर आप 2 प्लांट को एक दूसरे के साथ क्या करते हो? जोड़ देते हो, और उसमें से बेटा नया प्लांट बनता है. तो ये जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का मेथड है, उसमें स्टेम जब हम कटिंग करके नया प्लांट बनाते हैं तो बेटा उसमें से नए रूट जो डेवलप होते हैं वो ऑक्सिन की वजह से होते हैं. देन इट इज एप्लीकेशन इज वाइडली यूज फॉर द प्लांट प्रोपोगेशन. ये जो बेटा मेथड है इनिशिएट द रूटिंग, वो सबसे ज़्यादा किस में हेल्प करता है? वो प्लांट प्रोपोगेशन में.
प्रमोट द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में बेटा फ्लावर प्रमोशन के लिए हेल्प करता है। हेल्प टू प्रिवेंट द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप्ड एट द अर्ली स्टेज, ये याद रखना बेटा, इट हेल्प टू प्रिवेंट द फ्रूट ऑफ लीफ ड्रॉप एट द अर्ली स्टेज, यानी बेटा जो लीफ और जो फ्रूट होते हैं बेटा वो अर्ली स्टेज में यानी मैच्योर होने से पहले ड्रॉप हो जाते हैं, उसको प्रिवेंट करता है। क्या करता है? प्रिवेंट द फ्रूट एंड द लीफ ड्रॉप एट द अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ द ओल्ड मैच्योर लीफ एंड द फ्रूट, यानी बेटा जो ओल्ड है मैच्योर लीफ है, जो लीफ ऑलरेडी ओल्ड हो चुके हैं, फ्रूट ओल्ड हो चुके हैं, उसको एब्सेशन करने में हेल्प करता है। एब्सेशन मतलब बेटा उसको फॉल डाउन करने में, उसको गिराने में हेल्प करता है। पर जो यंग स्टेम होगा, यंग लीफ होगा, यंग फ्रूट होगा, उसको वो क्या करेगा बेटा? फॉल होने से प्रिवेंट करेगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है अपाइकल डोमिनेंसी। ऑक्सिन का काम क्या है बेटा? वो अपाइकल डोमिनेंसी बढ़ाता है। अपाइकल डोमिनेंसी मतलब बेटा वो अपाइकल ग्रोथ बढ़ाता है, लेंथ वाइज ग्रोथ बढ़ाता है, पर जो लेटरल ग्रोथ होता है, लेटरल यानी साइड वाइज जो ग्रोथ होता है उसको कम करता है। इट हेल्प इन अपाइकल डोमिनेंसी मीन्स इंक्रीज द अपाइकल ग्रोथ एंड इनहिबिट द लेटरल ग्रोथ, यानी उसको अपाइकल ग्रोथ बढ़ाता है और लेटरल ग्रोथ जो साइड वाइज ग्रोथ होता है उसको कम करता है। बट इफ वी रिमूव द शूट टिप मीन्स डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन का मतलब क्या है बेटा? आपने कई बार बेटा देखा होगा कि कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं, गार्डन में भी आपने देखा होगा कि प्लांट को क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से कट कर देते हैं, उसको शेप देते हैं, उसको ऊपर से कट कर देते हैं। हमारे आसपास भी अगर कोई प्लांट है बेटा तो जैसे ही मॉनसून सीजन आता है तो उसके पहले हम कट करवा देते हैं, तो उसको डीकैपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकैपिटेशन। उसका मतलब बेटा रिमूवल ऑफ द शूट टिप। अगर आपने उसका शूट टिप निकाल दिया तो अपाइकल पार्ट तो निकल गया, तो वो लेटरली ग्रो करेगा, तो रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। यानी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना कि जो ऑक्सिन होता है वो अपाइकल बर्ड को ग्रो करने में हेल्प करता है, लेटरल ग्रोथ को कम करता है। बट जब भी हम अपाइकल बर्ड को ही कट कर दें, डिकैपिटेशन करके अपाइकल पार्ट को कट कर दें, तो वो लेटरली ग्रो करना स्टार्ट करता है बेटा। वाइडली यूज इन टी प्लांटेशन एंड हैज मेकिंग। टी प्लांटेशन में काम आता है और हैज मेकिंग। हैज मेकिंग मतलब बेटा आपने अगर देखा होगा कि गार्डन में एक बॉर्डर बनी होती है, आप गार्डन में जाओ तो ऐसे बॉर्डर होता है, ओके, वो गार्डन के आसपास बॉर्डर होता है तो उसको हैज बोलते हैं, ओके। तो हैज मेकिंग के लिए भी ये हेल्प करता है। ऑल्सो इट इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी ऑफ टोमेटो। पार्थेनोकार्पी मतलब सीडलेस टोमेटो बनाने के लिए हेल्प करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। वाइडली यूज एज अ हर्बिसाइड्स, वो बेटा एज अ हर्बिसाइड भी यूज होता है। एक है बेटा 2,4-D, वो किल करता है डाइकॉट वीड को, बेटा किल कर देता है, बट इट डू नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट वीड। यानी बेटा डाइकॉट वीड है उसको ये किल कर देता है, कौन? 2,4-D, बट मैच्योर जो मोनोकॉट वीड होता है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट है नहीं। यूज टू प्रिपेयर द वीड फ्री लॉन बनाने के लिए बेटा, गार्डन में अगर ज़्यादा वीड्स ग्रो हो रहा है तो आप ऑक्सिन डाल दो तो वीड फ्री लॉन क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए बेटा ऑक्सिन का यूज होता है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है बेटा जाइलम डिफरेंशिएशन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ जाइलम एंड सेल डिवीजन में बेटा उसका रोल है। तो ये पूरा क्या है बेटा यूजेस ऑफ ऑक्सिन, और ऑक्सिन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कौन कौन से टाइप के ऑक्सिन है, टेक्स्ट बुक में कैसे दिया है वो भी हम देख लेते हैं। देखो बेटा ऑक्सिन ग्रीक वर्ड ऑक्सिन में से आया बेटा। ऑक्सिन का मतलब क्या है? टू ग्रो। फर्स्ट टाइम कहाँ से मिला? ह्यूमन यूरिन में से। ऑक्सिन वर्ड है किसके लिए यूज होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। कहाँ पर बेटा सबसे ज़्यादा होता है? अपाइकल पार्ट ऑफ द स्टेम एंड रूट, वहाँ से जहाँ उसकी ज़रूरत है बेटा वहाँ पर वो माइग्रेट होता है। ऑक्सिन जो नेचुरली अवेलेबल है IAA इंडोल एसिटिक एसिड एंड IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, वो नेचुरली प्लांट में अवेलेबल है। पर नेप्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये दोनों बेटा सिंथेटिक ऑक्सिन है। ऑक्सिन का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है बेटा? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बेटा उसका यूज होता है। और उसका यूजेस देखे बेटा तो इनिशिएट द रूटिंग इन द स्टेम कटिंग, यानी स्टेम कट करके जब हम प्लांटेशन करते हैं बेटा तो उसमें से रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वाइडली यूज इन प्लांट प्रोपोगेशन। फ्लावरिंग में हेल्प करता है बेटा पाइनएप्पल में। और जो अर्ली फ्रूट और द लीफ बेटा जो ड्रॉप हो जाते हैं उसको वो प्रिवेंट करेगा। पर
प्रमोट किसको करेगा? जो ओल्डर लीफ होंगे बेटा, मैच्योर लीफ और फ्रूट होंगे, उसको फॉल करने में हेल्प करता है। अपाइकल डोमिनेंसी में हेल्प करता है, मतलब अपाइकल ग्रो करेगा, लेटरल ग्रोथ कम करेगा। पर इसके ऊपर भी एक चीज है बेटा कि अगर मैंने उसका डिकैपिटेशन कर लिया, मतलब रूट टिप को रिमूव कर दिया, सॉरी शूट टिप को रिमूव कर दिया, अपाइकल पार्ट रिमूव कर दिया, तो उसका ग्रोथ कैसे होने लगा बेटा? लेटरली ग्रोथ करेंगे। टी प्लांटेशन में हेल्प करता है, हेज मेकिंग में हेल्प करेगा। पार्थेनोकार्पिक टोमेटो में सीडलेस टोमेटो बनाने के लिए हेल्प करेगा। एज अ हर्बिसाइड बेटा वो एक्ट करता है। फिर 2,4-D जो है बेटा वो किल करता है डाइकोट वीड को, और मोनोकोट वीड को बेटा वो कोई इफेक्ट करता नहीं है। यानी वीड फ्री लॉन बनाने के लिए ये यूज होता है। जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये सारे बेटा यूजेज हैं। उसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म यहां पर बनाया हुआ है। दिसंबर में क्रिसमस पर सेलिना ने टी में हर्ब के फ्लावर के रूट ऐड करके सब पेन किल कर दिए। यानी दिसंबर में डिकैपिटेशन का पॉइंट आपको लिखना है। क्रिसमस एक्स का मतलब बेटा जाइलम डिफरेंशिएशन का पॉइंट, पर से पार्थेनोकार्पिक का पॉइंट, सेल सेलिना का सेल लेके बेटा सेल डिवीजन का पॉइंट, टी से टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग, हर्ब से बेटा हर्बिसाइड, फ्लावर से फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल प्लांट, रूट से इनिशिएट द रूटिंग इन द स्टेम कटिंग, एडी से अपाइकल डोमिनेंसी बेटा, पी से प्रिवेंट द फ्रूट एंड द लीफ फॉल, अर्ली फ्रूट एंड द लीफ जो फॉल होते हैं बेटा वो, एंड लास्ट में किल, तो वो क्या करता है बेटा? किल दी डाइकोट वीड और मोनोकोट वीड को बेटा वो अफेक्ट नहीं करता है। ये सारे उसके क्या है बेटा? ऑक्सिन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑक्सिन का यूजेस। तो आपको ये शॉर्टकट से ये सारी चीज़ें आप इजीली याद रख सकते हो बेटा। क्लियर? तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।